नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनंदिनी के अंदर आज 23वें दिन में हमारा प्रवेश है और 23वें दिन में हम लगभग पहले अध्याय से एक ही दिन दूर हैं। पहला अध्याय समापन की ओर है और आज हम श्लोक जिसका पाठन करने वाले हैं वो है श्लोक नंबर 44 और 45, 44 एंड 45 श्लोक ऑफ अध्याय नंबर 1। श्लोक का प्रारंभ करते हैं स्वर से। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यो न शुश्रूषमा अहोबत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाय शोक, हम लोग महान पाप करने को तुले हुए हैं जो कि राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। कल हमने बात की थी वर्णशंकर की। वर्णशंकर को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कृष्ण को समझा रहे हैं। समझना, जब तक गुरु शांत बैठा है, शिष्य बोलता रहे, वो अपनी शंकाएं दूर कर सकता है विनम्रता से, उद्दंडता से नहीं। और गुरु जब बोले तो आपकी सारे की सारी शंकाएं तो दूर होगी ही। आज वो पंडित्य, एक क्षत्रिय हैं, वैसे तो अर्जुन क्षत्रिय हैं, लेकिन पंडिता ही दिखाते हैं कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। बात गलत नहीं है। अगर ये बात अर्जुन को पता है तो क्या कृष्ण को पता नहीं है? लेकिन प्रायोरिटीज भी कुछ चीजें होती हैं। प्रायोरिटीज मतलब कर्म की प्रायोरिटीज हैं, जीवन की प्रायोरिटी है, धर्म की प्रायोरिटी है, देश काल परिस्थितियों की प्रायोरिटी है, प्राथमिकताएं जिसको हम कहते हैं। प्राथमिकता क्या है, समय काल, उसकी प्राथमिकता क्या है? तो जो अर्जुन को पता है ऐसा नहीं कृष्ण को पता नहीं होगा, पता है। लेकिन आपके पास अपनी बात रखने का रीजन भी होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए। अब वो प्रस्तुत तो कर रहे हैं कि हे जनार्दन, इस तरह से मनुष्यों का अनिश्चित काल में नरक होगा, हम सुनते आए हैं, और हम लोग महान पाप करने पे तुले हुए हैं जो कि राज्य सुख लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्युत हो गए हैं। अच्छा, किससे सुनते आए हैं? वो ऐसा कहते हैं ना, ऐसा हम सुनते आए हैं। किससे सुनते आए हैं? इसका मतलब परंपरा, गुरुकुल, गुरु आश्रम, उसको तो वो मान रहे हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों को जिनके मुख से उन्होंने सुना होगा उसका वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। लेकिन साथ में कहीं पे कंफ्यूज्ड है। मैं ये तो नहीं कहूंगा वो कायर है, कायर तो नहीं कहूंगा, लेकिन कंफ्यूज है। कंफ्यूजन हो जाता है जब तुम बहुत सी चीजें अपने मोबाइल के अंदर सेव करते हो, है ना, बहुत से फोटोज, बहुत से वीडियोस, बहुत से गीत, बहुत चीजें आ गई और बहुत सारी विंडोज खुली हुई है अंदर। तो आपका फोन जैसे बताता है कि मेमोरी फुल है, थोड़ा सा खाली करो, तो कुछ खाली करना पड़ता है, फिर जाकर के नया कॉल, नई चीजें उसमें आती हैं। कंफ्यूज हम तब होते हैं जब बहुत मटेरियल अंदर आ गया जो रिलेवेंट नहीं है। 3 साल पुराने भी कुछ मैसेजेस रखे हुए हैं, व्हाट्सएप क्लियर नहीं किया, उसको क्लियर करोगे तो मैसेजेस के लिए जगह बनेगी, स्मूथ चलेगा। आपका चिंतन तब स्मूथ चलता है आप जब शब्द का प्रयोग करते हो कि मैं ध्यान करता हूं। और मैं हमेशा हर बार आपको कहता हूं कि ध्यान शब्द का प्रयोग करने से पहले आप ब्रह्मचर्य, यम नियम, आसन का भी विचार करो, तब ध्यान बोलो। आप बोलो मैं चिंतन कर रहा हूं, आई एम कंटेम्पलेटिंग ऑन सम पर्टिकुलर थॉट। आप चिंतन आसानी से कर सकते हो, ध्यान करने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुत मेहनत मतलब उस तरह की मजूरी वाली मेहनत नहीं लगती है, लेकिन ये ब्रह्मचारी, यम नियम, आसन, प्राणायाम, वो सब लगेगा। लेकिन जब हम चिंतन करने भी बैठते हैं, जिसको आप सो कॉल्ड ध्यान कहते हो, उस वक्त आप ये ध्यान रखना कि कितनी चीजें आपके मन में आती हैं। वो दूर कल की फाइल नहीं खुली, ऑफिस का ये काम, घर का वो काम, पड़ोसी का ये काम। अपने कमरे में बैठे हो तो पड़ोसी के घर में गिरने वाली थाली की आवाज तक आपके कान में आ जाती है। ये चिंतन है हमारा। जो न सुना कभी दूर बजने वाला कोई अरिजीत सिंह का गाना तक भी आ जाता है। तो चिंतन में ये विक्षेप करता है, वो ध्यान नहीं हो सकता। यहां ये कहते हैं कि ऐसा हम सुनते आए हैं, इसका मतलब चिंतन बहुत गहरा होगा, ऋषि मुनियों का, परिवार के गुरुजनों का उन पर हाथ भी होगा और वो इसको मानते भी हैं।
और बहुत लॉजिकल अपना रीजन भी देते हैं। क्या आप जानते हैं जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ उस समय अर्जुन की कितनी उम्र होगी और कितनी उम्र के कृष्ण होंगे? कभी आपने सोचा है? आप हमेशा ये तैयार ही फूड लेते हो कि YouTube पे कोई प्रवचन आता है तो 10-15 मिनट उसको सुन लिया, आधा घंटा ये बाबा को सुन लिया, आधा घंटा उस बापू को सुन लिया, आधा घंटा इस, और आपको लगता है ये सुनने से पुण्य प्राप्त होगा। उतना पुण्य तो YouTube वाले को होगा, और YouTube बनाने वाला तो स्वर्गों में कूद रहा होगा, क्योंकि वो पुण्य तो पूरा वहां जाना चाहिए था। ऐसा सुनने से मात्र आपके वृत्ति को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये ऐसा हुआ कि आपको भूख लगी है और वो जो आते हैं ना कुकिंग क्लासेस वालों के वीडियोस, भजिए बना रही है कि रोटी बना रही है कि पुलाव बना रही है, देखते रहो, पेट भर जाएगा आपका। तो इसको थोड़ा सा लॉजिकल समझो कि आपको आइडिया बता रहे हैं वो कि इस तरह के भजिए बनेंगे। अब भूख लगी है, वीडियो देख लिया, आप भजिए बना सकते हो। मैं जब कहता हूं कि गीता का श्रवण करो तो आपको मैंने ये रेमेडी बता दी, मैंने आपको ये रेसिपी भी बता दी, बट उसके लिए भजिए आपको बनाने हैं। मैं आपको आपके लेवल पर नीचे हट करके समझा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि गीता नीचे है बहुत। समझाने का अर्थ ये कि इसको हमें लाखों लोग, करोड़ों लोग जब गीता सुनते हैं तो उनका अपना अपना कैलिबर होता है, अपना अपना लेवल होता है। हमें हर लेवल को ध्यान में रखना पड़ता है। और कई तो बहुत ना आने वाले लोग भी इसमें आ जाते हैं और फिर वो गलत कमेंट भी करते हैं, तो उसका हमें बुरा भी नहीं लगता। कम से कम वो अमृत उसके कान में जा तो रहा है। कई बार अलग धर्म के लोग भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ये हमारे अनुभव में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन थोड़ा सा होमवर्क किया करो। जैसे कि मानो आप सिंसियर गीता के स्टूडेंट हो तो गीता कहाँ से है, महाभारत क्या है, महाभारत के ग्रंथ मैंने लिए क्या, नहीं ले सकता हूँ तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकता हूँ क्या, लाइब्रेरी में अगर वो ग्रंथ नहीं है तो किसी से स्पॉन्सर करवा सकता हूँ क्या। ये दान आपको देने के लिए आपके अड़ोस पड़ोस में सामान्य मिडिल क्लास का आदमी भी ये व्यवस्था कर लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर में वो हर ग्रंथ है कि आपका एक जीवन जो है ना, एक जीवन तो बहुत कम पड़ेगा। आप अक्सर 10 जन्म ले आओ तो भी गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ कभी समाप्त नहीं होंगे। एक बार जाइए गोरखपुर, उनकी मेन ऑफिस भी देखिए, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर की ऑफिस जो है दूसरे दूसरे दुकान हर जगह पे हैं, पर उसमें से मेन आप पढ़िए। जैसे कुछ पुराण हैं, कुछ उपनिषद हैं, 10-11 उपनिषद, वो नाम बता देते हैं, खुद बेचने वाला ही बता देता है जो वहां पे व्यक्ति होता है। गीता को पहले पढ़िए। गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है। गीता माँ है, गीता में सर्वस्व है। गीता को आधार बनाएंगे तो आपके सारे उपनिषद, आपके पुराण, सारे वेद उसके अंदर आ जाते हैं। सर्वोपनिषदो गाव दोग्धा गोपाल नंदन। तो वो श्लोक को मैं बता रहा हूं कि सभी उपनिषदों में गीता जो है वो महान है। और उसमें जब हम कहते हैं, मेरी बात चल रही थी उम्र की, कि अर्जुन की उम्र क्या होगी और कृष्ण की उम्र क्या होगी। कल रात मैं इस पर विचार भी कर रहा था और मैंने कहीं पे कैलकुलेशन भी लिया इसका, और कैलकुलेशन ये किया कि अर्जुन की उम्र 55 साल है युद्ध के समय, और कृष्ण भी 55 साल के कुछ महीने अर्जुन से बड़े हैं, और 64 बरस भीष्म पितामह अर्जुन से बड़े हैं। अगर 55 साल उम्र उनकी बड़ी है तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि किसकी क्या उम्र होगी। और इसी कुरुक्षेत्र की युद्ध के 36 साल बाद कृष्ण अपना शरीर छोड़ देंगे, 36 साल बाद, तो 91 होता है। किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में कृष्ण की एज 125 भी है, वो विवाद का विषय, हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने मुंह से आया, जो भी मन से आया उसको धारणा करके करते। प्रामाणिकता के साथ जो कुछ है मैं वो शेयर करने की कोशिश करता हूं। मैं कहीं भी ये दावा नहीं करता हूं कि मेरे जो आंकड़े हैं वो फिक्स हैं, मैं ओवरऑल मेजॉरिटी विंस उस आधार पर कहता हूं। तो 55 साल की उम्र है उस समय, लेकिन क्या जोश है, क्या बाहों में बल है, कितना तेज है अर्जुन के अंदर। और देखो अर्जुन तो है ही है, साथ साथ में अभिमन्यु भी है, और कितनी पीढ़ियां एक साथ लड़ रही हैं। महाभारत के युद्ध का जरा कल्पना तो करो, और सारे पुरुष हैं मैदान पर, तो उनकी स्त्रियां क्या हैं, कहां हैं, क्या कर रही होंगी, ये चिंतन का विषय है आपके। उस समय थोड़ी मोबाइल है कि एक दूसरे से पूछती होंगी भाई क्या हो गया, तेरे वाले ने क्या किया, मेरे वाले ने क्या किया। उस वक्त का क्या अंदर जिक्र आता है। महाभारत पढ़ो तो सही। किस मूर्ख ने आपको कह दिया महाभारत नहीं पढ़ना है। अपने संस्कृति और सनातन धर्म से आपको तोड़ने के लिए कुछ विधर्मियों ने आपके कान में यह जहर भर दिया कि महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत होता है। यह गलत बात है।
आपके घर के अंदर गीता होनी चाहिए, रामायण होना चाहिए, महाभारत के ग्रंथ होने चाहिए, उपनिषद होने चाहिए। नहीं पढ़ सकते हो, एक साथ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। खुद नहीं पढ़ सकते हो, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो, पड़ोसियों को पढ़ाओ, पड़ोसी के किसी गरीब बच्चे को बिठा करके पढ़ो, सुनो। धर्म की यात्रा करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्निशयनम ये संसारे बहुदिस्तारे कृपया पाहि माहि मुरारे भज गोविंदम। सनातन धर्म में तो छूट है ना, मरोगे फिर पैदा होगे, फिर मरोगे फिर पैदा होगे। जब तक पूर्ण को प्राप्त नहीं होगे, आप बोलोगे तो फिर दूसरे धर्मों वालों का क्या है? दूसरे धर्म वाले भी सनातन धर्म से भटक करके दूसरे जन्म लेते हैं दूसरी धरती पर। उनकी ऐशणाएं, मर्सिडीज चलानी है, पिज्जा चीज खानी है, बर्गर खाना है, लो पैदा हो जाओ वेस्ट में, फिर पेट भर जाएगा, आ जाना ईस्ट में। सनातन धर्म की दृष्टि से बोल रहा हूं, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। जो जहां है खुश रहे, आबाद रहे। अब स्पीड में श्लोक कर लेते हैं 44वां 45वां। उत्सना कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्योनो सुषमा अहोबत्त महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज सुखलोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। कल आखिरी के 2 श्लोक होंगे, प्रथम अध्याय समाप्त हो जाएगा। आपसे निवेदन है, ये प्रसाद गीता का आप भी पा रहे हो, आगे भी भेजो। कुछ नहीं कर सकते हो तो ये सनातन की सेवा करो। ज़्यादा बुद्धि को सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। समय का भी सदुपयोग करो। प्रभु आपको हमेशा आनंदमय रखें, यही प्रार्थना और यही प्रेम के साथ आज का नमो नारायण।